ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जहाँ प्यार, विश्वास और रिश्तों की डोर धीरे धीरे ईर्ष्या, लालच और साजिश के जाल में उलझती चली गई। 19 अप्रैल 2019 की सुबह एक आम दिन की तरह शुरू होता है, लेकिन गुजरात के कलाना गांव में रहने वाले नरेंद्र पटेल और उनके परिवार के लिए ये दिन एक भयानक याद बन जाएगा। नरेंद्र पटेल, जो एक सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, अपने एकलौते बेटे जिगर पटेल से बहुत प्यार करते थे। जिगर अपनी शिक्षा पूरी करके अपने पिता के कारोबार को संभालने में मदद कर रहा था। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत थी और जीवन पहले से बेहतर लग रहा था। लेकिन उस दिन जब जिगर ने अचानक से पेट में तेज दर्द और उल्टी की शिकायत की, तो किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये एक बड़े तूफान की शुरुआत थी। जिगर ने अपनी मां मधु पटेल को बताया कि उसके हाथ और पैर ठंडे हो रहे हैं। ये सुनते ही मधु पटेल का दिल घबराने लग गया। उसके बाद तुरंत नरेंद्र पटेल ने अपने बेटे को पास के अपोला हॉस्पिटल में भर्ती कराया। जिगर का तुरंत इलाज मिलना शुरू हो गया, लेकिन उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आया। 24 घंटे बीत गए, बाद में भी उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। उसका दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगा और अब उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसका शरीर अकड़ने लगा। डॉक्टर भी इस हालत को देखकर काफ़ी हैरान थे, क्योंकि सारी जांच की रिपोर्टें सामान्य आ रही थी। ना तो उसका लीवर, ना तो किडनी, ना दिल, कोई भी अंग किसी बीमारी का संकेत नहीं दे रहा था। 22 अप्रैल 2019 को जिगर की हालत और भी गंभीर हो गई। उसके बाद फिर उसे एक बड़े सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वहां पर विशेष डॉक्टरों ने हर संभव कोशिश की, लेकिन जिगर की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। जांच पर जांच हो रही थी, लेकिन शरीर में जो बीमारी थी उसका असली कारण किसी को भी नहीं मिल सका। जिगर के शरीर में अजीब बदलाव हो रहे थे। उसके बाल झड़ने लगे, उसके हाथ पैर और अकड़ने लगे। समय बीतता गया, लेकिन जिगर की हालत स्थिर नहीं हो पाई। कुछ दिनों के बाद जिगर की हालत सुधरी तो डॉक्टरों ने उसे हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी। लेकिन परिवार के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनके बेटे के साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर ने कहा कि ये कोई आम बीमारी नहीं लग रही है, लेकिन जांच से कुछ पता नहीं चल पा रहा है। फिर 4 मई 2019 का दिन आया, जब पूरे परिवार, नरेंद्र पटेल, उनकी पत्नी मधु पटेल और बेटी किन्नरी, जिगर की पत्नी भूमि और उसके 4 महीने की बेटी माही, सभी नरेंद्र के बड़े भाई के घर मिलने गए। इस मुलाकात का उद्देश्य था कि जिगर की सेहत के लिए प्रार्थना करना। 5 मई की सुबह जब परिवार मंदिर जाने की तैयारी कर रहा था, जिगर की तबीयत अचानक से फिर बिगड़ गई। उसे फिर से दौरा पड़ा, उसका शरीर कांपने लगा और उसे बेहद बेचैनी महसूस होने लगी। जिगर ने जल्दी से ग्लूकोज पानी पिया, ये उम्मीद करते हुए कि उसे थोड़ी राहत मिलेगी। उस समय उसकी बहन किन्नरी उसके पास थी। किन्नरी, जो कि एक डॉक्टर थी, और अपने भाई को दवाई देने की पेशकश की, ये कहते हुए कि उसे जल्द ही इससे राहत मिल जाएगी। लेकिन जिगर का मन था कि उसे हॉस्पिटल जाना सही रहेगा। लेकिन जब हालत और खराब हो गई तो जिगर ने आखिरकार दवाई लेने का फैसला किया। किन्नरी ने जिगर को एक कैप्सूल दिया और जिगर ने इसे ग्लूकोज के पानी के साथ मिलाकर निगल लिया। दवाई लेने के कुछ ही समय बाद जिगर की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। उसका शरीर और भी ज़्यादा कांपने लगा और उसे लगने लगा कि उसे तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल जाने के लिए जिगर अपनी कार की चाबी ढूंढने लगा, लेकिन वो आश्चर्य रूप से गायब थी चाबी। उसने पैंट की जेब और घर के कोने छाप मारे, लेकिन चाबी नहीं मिल रही थी। जिगर ने अपने परिवार को आवाज़ दी और कहा कि चाबी कहाँ है। उसके बाद किसी तरह जिगर को अस्पताल भेजा गया, लेकिन वहां जाते ही जिगर बेहोश हो चुका था। डॉक्टरों ने जांच की और बताया कि जिगर अब इस दुनिया में नहीं रहा। परिवार के सभी सदस्य स्तंभ थे। डॉक्टरों ने कहा कि जिगर की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई होगी, क्योंकि उसकी सेहत पहले से काफ़ी खराब थी। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम की सलाह दी, लेकिन परिवार वालों ने इसे ज़रूरी नहीं समझा। वे मान रहे थे कि जिगर की मृत्यु स्वाभाविक थी, क्योंकि उसकी हालत पिछले कुछ महीनों से खराब हो रही थी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बिना ही जिगर की मृत्यु को दिल का दौरा घोषित कर दिया गया। उसके बाद अंतिम संस्कार भी कर दिए गए। घर में मातम का माहौल था। परिवार अभी भी जिगर की मौत के सदमे से उभर भी नहीं रहा था। अचानक से जिगर की पत्नी को भी अजीब सी कमजोरी महसूस होने लगी। उसकी हालत भी तेजी से बिगड़ रही थी। भूमि को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और उसकी बेटी माही को घर पर ही रखा। लेकिन जब किन्नरी ने माही को देखा तो वो भी दौरे का शिकार हो रही थी। माही को भी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। इस हादसे ने परिवार को पूरी तरीके से तोड़ दिया। 1 महीने के भीतर परिवार ने अपने बेटे और पोती दोनों को खो दिया था। लेकिन इसके बाद जो सच्चाई सामने आई उसने सबको हिला के रख दिया। नरेंद्र पटेल, जो अब तक सिर्फ अपने बेटे और पोती के दुख में डूबे थे, लेकिन उन्हें अपनी बेटी किन्नरी का व्यवहार कुछ असामान्य लगा। सभी परिवार के सदस्य गहरे शौक में थे, लेकिन किन्नरी का व्यवहार बिल्कुल अलग था। वह हंसती, मुस्कुराती, फोन पर बातें करती और बाहर भी घूमने जाती। एक दिन नरेंद्र पटेल ने अपनी बेटी से सीधा सवाल पूछ लिया कि क्या तुम्हें अपने भाई और भतीजी की मौत का कोई दुख नहीं है? क्या तुम्हारा इसमें कोई हाथ तो नहीं है? जिस जवाब की नरेंद्र को उम्मीद भी नहीं थी। किन्नरी ने बिना झिझक के दिया कि हाँ, मैंने ही अपने भाई और भतीजी को मारा है। मैं अपनी भाभी को भी मारने वाली थी, लेकिन अपने उसे मायके भेज दिया। इस जवाब को सुनते ही नरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई।